नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज मैं आपको रीट लेवल 2 जो कि आपका 26 सितंबर 2021 को हुआ था, मैं आज आपको मैथ व साइंस सब्जेक्ट के आंसर की करवाने वाला हूं। आशा करता हूं आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब व अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो साइंस का जो पहला पार्ट है, उसका जो पहला जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि द डिजीज़ काज्ड बाय वायरस, वायरस के कारण कौन सी डिजीज़ होती है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रेबीज़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना। और जो सेकंड 92 वाला जो क्वेश्चन है, यीस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो यीस्ट जो होता है वो किसका होता है, फंगी का, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कवक का एग्जाम्पल है। उसके बाद में 93 के क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है। कोल्ड हैबिटेट प्लांट जो होता है वो सोलेडेनेमा। तो याद रखना, मैंने आपको जो राइट आंसर हैं उनको हाईलाइट से हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो दोस्तों, आपका 94 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना आपको। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो क्षय रोग होता है वो क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। और जो टाइफाइड होता है वो आपका सोलेमोनेला टाइफी। और कुकुर खांसी जो होती है वो आपकी बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। और छोटी माता जो होती है वेरिसेला जोस्टर के द्वारा। 95 के क्वेश्चन में तो आपका जो इसका 94 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। 95 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो याद रखना, उसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। तो ये हम यहाँ पे यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन एसआई यूनिट सिस्टम, पास्कल इज यूनिट, पास्कल जो होती है वो किसकी होती है, दबाव की यानी प्रेशर की होती है। 97 क्वेश्चन में पूछा गया कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच द हीट इमिटेड बाय सन, सन से जो लाइट आती है उसका जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो रेडिएशन के द्वारा पहुँचती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया आपसे एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लांट्स मिरर विच आर केप्ट एट 60 विद ईच अदर द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो कितनी इमेज बनेंगे, तो इमेज जो बनेंगे वो आपका ऑप्शन होगा सी, 5 इमेज आपकी बन जाएंगी। 99 के क्वेश्चन में पूछा गया कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, तो ये होती है किसके द्वारा, लाउडनेस जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा मेजर की जाती है, यानी आयाम के द्वारा। जो आपका क्वेश्चन 100 का है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो जो इमेज बनेगी वो आपकी बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 के क्वेश्चन में गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। तो इसमें क्या होती है, गणित की जो लैंग्वेज होती है, जो विशेषता होती है उसमें क्या होता है, भाषा की जटिलता भी होती है, भाषा की संक्षिप्तता भी होती है, भाषा की एकरूपता होती है। इसका मतलब सारे ऑप्शन राइट होंगे, तो इसमें सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने को विकसित हो जाता है। तो इनमें से क्या होगा, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कटा हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, तर्क शक्ति का विकास भी होता है, आत्मविश्वास का भी होता है, विचार शक्ति का। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया है गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रवृत्ति को प्रोत्साहित। तो इसमें होता है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो विश्लेषण विधि आएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया कि गणितीय पदों को परिभाषित करने के लिए सामुदायिक उद्देश्य है। तो इसका होगा आपका राइट आंसर सी आ जाएगा, व्यवहारिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया कि बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो कौन सा नैदानिक नैदानिक परीक्षण के द्वारा हमें उनकी बालकों की जो गणित विषय में जो त्रुटियाँ होती हैं उनको पता कर सकते हैं। उसके बाद में 106 क्वेश्चन में
ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा आप सोल्व करोगे तो इसका आएगा 13/21। चलिए हम अगले क्वेश्चन 107 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 7, 14, 21। तो कौन सा स्क्वायर नंबर कौन सा आपका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी 1764 होगा। 98 के क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 0.01। उसके बाद में 109 के क्वेश्चन में होगा जो आपका राइट आंसर होगा सोल्व करने पे 29,680। उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है 110 वाला उसमें होगा 3.5% प्रॉफिट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 111 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर। और 112 वाले में जो क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 150 यानी 450 होगा। 113 वाले में आपको बताना है कि बारंबारता 60 से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 26 होगी यानी ऑप्शन ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 114 पे। तो यहाँ पे इसका जो पाई मान में जो चार्ट है यानी इसका हम निकालेंगे 2 लाख इंटू में 90 डिवाइड बाई 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000। उसके बाद में 115 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्रीन बाल्स। तो ग्रीन बाल्स की जो संख्या है इसको सोल्व करने पे आपकी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में 116 वाले क्वेश्चन में इसको सोल्व करते हैं तो हम इसका जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सी यानी 125। 117 वाले में आता है एक्स की वैल्यू जो आती है वो 2 यानी ऑप्शन बी। और 118 में जब हम इसको 3xy प्लस 2y स्क्र माइनस 2x स्क्र में से माइनस ये 5x स्क्र और माइनस प्लस 4y स्क्र और माइनस 4xy ये घटाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 7xy माइनस 5y स्क्र प्लस 3x स्क्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 में फैक्टराइज करते हैं हम इसको। तो फैक्टर करने पे हमें ये प्राप्त होता है 3a प्लस 5b 3a माइनस 8b। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या होगा, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आपका जो भागफल जो बोलते हैं हम वो आएगा x प्लस 5। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 फ्यूज वायर जो होता है उसका क्या होना चाहिए, वो किसके ऊपर काम करता है, धारा का उसमें प्रभाव पे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 122 में जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग जो होता है वो उसका धरती पे जो मान होता है किसी वस्तु को, उसका मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि ए डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैनर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में एस बी क्या होती है, एंटीमनी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कंपाउंड अमोंग द फ्लोइंग इज, कंपाउंड कौन सा है, डायमंड, ओजोन, ग्रेफाइट, सभी क्या एलिमेंट है। ऑप्शन डी वाटर जो है वो क्या होगा आपका कंपाउंड होगा। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल जो होती है वो क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 ये तो हमने कर लिया है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे 127 में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। द टर्म हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, किसने दिया था, नॉर्मल मेयर्स ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 129 वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ द बायो मेडिसिन्स वेस्ट। तो इसका होगा इंसेनरेशन, यानी हम भस्मीकरण इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोन एज द बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो सलीम अली जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। उसमें पूछा गया कि अंडर स्वस्थ भारत मिशन, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आप सोल्व करोगे इसको, तो राइट जो आपका ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा 32। उसके बाद में
132 क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्थ कार के द्वारा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में 133 के क्वेश्चन में पूछा गया है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, तो इसका आएगा 49,140। और अगले क्वेश्चन में भी मैथ से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपको एंगल निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान सोल्व करने पे आपका आएगा 55 डिग्री। उसके बाद में 135 के क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा बी वाला वो राइट हो जाएगा। और 136 में जो मतलब पूछा गया कि मेन क्यूमीन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान आर, यानी जीरा कौन सा, जीरा की जो पैदावार होती है वो किस ज़िले में होती है ज़्यादा, तो जालौर, जोधपुर और बाड़मेर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 137 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज़ फॉर्मिंग फेस एंड मैचुरेशन फेस, तो आपका राइट आंसर जो होगा गोल्जी बॉडी यानी ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 138 में हाउ मैनी मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ द अडल्ट मैन इज, तो उसका राइट ऑप्शन होगा 6 यानी ऑप्शन सी। 139 के क्वेश्चन में पूछा गया कि आउट ऑफ द फ्लोइंग विच कम्स अंडर द प्रोडक्ट ऑफ साइंस, तो साइंस के प्रोडक्ट के अंदर कौन से आते हैं, वैज्ञानिक नियम जो आते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। 140 के क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण जरूरी होता है इसके लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 में आपसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो होता है वो Al2SO4 की ट्राइस जो होती है, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा है 142 में पूछा गया है कि द मेटल हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका राइट आंसर गैलियम हो जाएगा। 143 के क्वेश्चन में कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इन अल्कलाइन मीडियम, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, पिंक होगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चलते हैं, तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्पेथैलिक एसिड, तो ये इसका 9 इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 145 करते हैं, वन ऑफ द टेक्निक्स मैक्सिम द इंडक्टिव मेथड इज, तो इसमें क्या होता है, इसका राइट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रॉम नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच क्वालिटीज़ आर एक्यूरेट इन द एग्जामिनेशन, तो किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, तो याद रखना इसको, डिस्क्रिमिनेशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य, द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज, तो इसमें क्या होगा, टू इनहेंस कंप्यूटेशन स्किल यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यानी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है कि इंडक्टिव मेथड इज सूटेबल, इंडक्टिव मेथड जो होता है उसमें हम क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर स्टेबलाइज द फॉर्मूला, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है कि द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो होगा सब्जेक्ट मैटर भी होगा, लैंग्वेज एंड स्टाइल, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी ऑप्शन सभी ऑप्शन आपके राइट होंगे, तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दीज आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए